मेरा तो काम ये है कि जलाता चलूं चिराग, मेरा तो काम ये है कि जलाता चलूं चिराग, राह में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस मिशन को लेकर काम करने वाले मुनव्वर जमा सर अलग अलग इलाकों में जाकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन और रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो, हालात बदल सकते हैं। मुल्क के पूरे उलमा के नूरे नजर और अजीम दीन की खिदमत करने वाले, जिनके हाथ पर ब्रिटिश और अमेरिकन लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने इमाम हरम की फैमिली को पढ़ाया हुआ है, अजीम खादिम, अजीम लीडर, इंग्लिश हाउस के चेयरपर्सन, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ आपकी जोरदार तालियों में आली जनाब मुनव्वर जमा साहब को पेश करने जा रहा हूं। मोहब्बत का दूसरा नाम मुनव्वर जमा है, सब्र तहम्मुल का अलम बरदार मुनव्वर जमा है, भटकती हुई इंसानियत का दर्दमंद मुनव्वर जमा है, पूरी दुनिया की माओं की दुआओं का असर मुनव्वर जमा है, उलमा के आंखों का नूर नजर मुनव्वर जमा है, अकाबिर का लख्ते जिगर मुनव्वर जमा है, फरोगे कहकशां को नाज है जिनकी जबीनों पर, ये तलकीन खुदी पैदा की है वो नौजवान तूने, ये तलकीन खुदी पैदा की है वो नौजवान तूने, इन्हीं के जोर बाजू से है अब गर्दिश जमाने की, बदल कर रख दिया आखिर मिजाज आसमां तूने। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले चांद तक भेजने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चांद को बनाने वाले का रास्ता नहीं दिखाते हैं। सलाम करता हूं हिंदुस्तान के तमाम उलमाए दीन को जो हमें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं, और हम लोग उलमा हजरात की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आज हमारे घरों से दीन दूर जा चुका है। मुझसे लाखों करोड़ों दर्जे खूबसूरत करीम नगर के नौजवान बच्चे हैं। मैं खूबसूरत नहीं हूं आपकी तरह, लेकिन खूबसीरत बनाने के लिए आया हूं, कैरेक्टर पर बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि खूबसूरती ढल जाती है, हमेशा के लिए नहीं होती है, और सीरत जो होता है ना, कैरेक्टर, ये इंसान का बन जाता है तो वो जन्नत तक ले जाता है आपको। हाथ ऊपर करके सब लड़कियां मेरे सवाल का जवाब दें, कितने लोग जन्नत में जाना पसंद करेंगे? क्या आप जन्नत में अकेला जाना पसंद करेंगी या अपने हस्बैंड के साथ जाना पसंद करेंगे? अगर अकेले जाना पसंद करेंगी तो एक हाथ ऊपर करें, हस्बैंड के साथ अगर जाना है तो दो हाथ ऊपर करें। माशाल्लाह, वेरी गुड, सारे दो हाथ करीम नगर के बच्चियों के। अल्लाह आप लोग को अपने हस्बैंड के साथ जन्नत में भेजें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दें, आपके हस्बैंड की जन्नत कहाँ है? आपकी सास के कदमों में। कहाँ है? आपकी सास के कदमों में है। आपकी सास के जो कदम है वो गेटवे ऑफ हेवन है, लेकिन 90% दुल्हने हैं वो लोग सास से नफरत करते हैं। चलो नफरत कर भी लिए, वो अल्लाह को जवाब दे लेंगे अपने तौर पर। आप अपने हस्बैंड के साथ अलग जरूर रह सकती हैं, अलग घर में, यू हैव एब्सोल्यूट राइट, लेकिन आप अपने हस्बैंड को आपके हस्बैंड की माँ से दूर खतन नहीं कर सकते। आप यू कैन नॉट डिस्टेंस योर हस्बैंड फ्रॉम हिज मदर। माँ से दूर नहीं कर सकती हैं आप। जो अपने हस्बैंड को माँ से दूर करने के साजिशें अगर रच रही है, जन्नत आपके मैसर नहीं है, याद रख लें। वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। अगर आप चाहते हो शादी के बाद आपकी बेटी का मुस्तकबिल अच्छे से रहें, वो ससुराल में जाकर नाम बनाए, तो आपने सब्र सिखाना है। आपके बेटी का जो जेवर है वो सोना नहीं है, वो चांदी नहीं है, वो है सब्र और एडजस्टमेंट। यही जेवर है। अपने बेटियों को देना, बड़ा कीमती जेवर दे रही हूँ बेटी तुझे, ये चीज़ संभाले रखना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो वो जेवर क्या है? वो सब्र है और वो एडजस्टमेंट है। अगर वो एडजस्टमेंट करना सीखती है ससुराल में, मुश्किल से 4 साल 5 साल एडजस्ट करना होता है, उसके बाद वही क्वीन बन जाती है।
उसका ही तो राज चलता है घर में। लेकिन पहले 4-5 साल थोड़ा बर्दाश्त करना होता है। बर्दाश्त करने का नाम ही तो जिंदगी है। लेकिन 2 ही दिन में वो घर छोड़कर आ जाती है, 2 ही दिन में। ग्रेजुएशन तो करा लिए बच्चियों को, लेकिन सब्र हम नहीं सिखाए। मैक्सिमम यंगस्टर्स जवानी की एनर्जी इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं लोग? अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने में, लड़का लड़की को इम्प्रेस करने में, लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने में ये अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। यही एनर्जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की तरह किताबों में लगाते, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी बनेंगे, आप आलिम दीन भी बनेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी बंदे आज यहाँ ग्रेजुएट्स हैं बैठे हुए, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, 5 साल पहले उन्होंने 10वीं का इम्तिहान लिखा था। किसी को 80% आए थे, किसी को 90% भी आए थे, किसी को 95% आए तो जश्न हुआ था मोहल्ले में। जो आपने इम्तिहान में लिखा वही क्वेश्चन पेपर आपके घर आज मैं ले आता हूँ, वही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। यू गेट आंसरलेस टू ऑल दोस क्वेश्चंस यू आंसर्ड इन द पास्ट। माजी में आपने जवाब दिए थे, 95% ले आए थे, आज जवाब नहीं है। एक गरीब, एक यतीम जो मदरसे में तालीम हासिल किया था, 5 साल पहले हाफिज बना था, आज कुरान का कोई भी पन्ना पूछता हूँ उसकी जुबान पे तर है, वो जवाब देने लगता है। एक गरीब खाने को खाना नहीं होता है, कोई बिहार कोई झारखंड का बंदा है, वो आलिम दीन का कोर्स अटेंड करता है और हदीसों की ये किताबें पढ़ता है, 5 साल के बाद पूछें तो 10 घंटे बयान करता है उस एक हदीस पर। यह है असल तालीम। दे हैव गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। एजुकेशन उसे कहते हैं जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो मौत तक आपने याद रखना है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे बकरियां भी चलाना नहीं आता था, मोहम्मद का साथ मिल गया तो 3/4 वर्ल्ड को मैंने रूल करने लगा है। ये सोबत का असर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह, आप कह रहे थे कि मुझे बकरियां भी चलाने नहीं आता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, आपका हाथ मैंने थाम लिया, आपका कलमा मैंने पढ़ लिया, 3/4 वर्ल्ड के लीडर थे आप। मेहनत का मिलन जब जुनून से हो जाता है तो फिर इतिहास रचता है वो नौजवान। जिनमें जुनून, जोश, जज्बा, पागलपन होता है, वो नौजवान कभी थकता नहीं, वो नौजवान को कभी भूख नहीं लगती, वो नौजवान को कभी प्यास नहीं लगती, वो नौजवान को कभी नींद नहीं आती, वो नौजवान कभी अंगड़ाई नहीं लेता है, कोई यानिंग नहीं करता है, वो कभी थकता नहीं, वो 22 घंटे भी काम कर कर वो तैयार रहता है, नेक्स्ट डे मैं और मेहनत करूंगा। इसे कहते हैं जुनून। और जिसमें जुनून होता है उसे पूरे 850 करोड़ लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते। जुनून में वो ताकत होती है। अगर आप डॉक्टर हैं और आपका हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर आपका किंग है, आपने पैर दबाना है उसके, आपने खाना बनाकर खिलाना है उसमें, अल्लाह आपको कल जन्नत देगा इंशाअल्लाह। हो सकते हैं कि आपने इल्म हासिल किया, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन अपना हस्बैंड जो है ना उसे रेस्पेक्ट करना सीखो आप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन। वो आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, कम पढ़ा हुआ है, आप ज्यादा पैसे बनाते हो या वो ज्यादा पैसे बनाता है, यह मैटर नहीं करता है। आप उसकी वाइफ है, वो आपका हस्बैंड है, आप याद रखें उसको आपने सल्यूट करना है, उसको खिदमत करना है। वो जब घर आ जाए ये आपकी ड्यूटी है कि उसकी आप खिदमत करें, अपने हाथों से बनाकर खिलाएं। उसके दिल में जगह पाना चाहते हो आप तो आपका ज्यादा वक्त किचन में गुजरना बहुत जरूरी है। एजुकेशन फकत नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, ये नौकरी ये अल्लाह जिम्मेदारी पहले से ले रखा है। ये रिस्क देने वाली जात ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की होती है। कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रिस्क नहीं देता है। अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता तो ये मुनव्वर जमा चैलेंज करता है दुनिया के तमाम प्राइम मिनिस्टर से, एक वक्त का खाना 850 करोड़ लोग को खिलाकर दिखाएं, एक वक्त का खाना। ये मैं अंबानी से चैलेंज करता हूँ, ये बिल गेट्स से मैं चैलेंज करता हूँ, ये जितने रईस लोग हैं ना, एलन मस्क है जो अपने आप को रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड करके अपने आप को इतराते हैं, उन सब से चैलेंज करता हूँ। 100 रिचेस्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को मैं दावत देता हूँ, आप 850 करोड़ बंदों को 3 वक्त का सिर्फ खाना खिलाकर दिखाएं। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पा रहा है, कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पा रहा है, क़यामत तक नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह ने ले रखी है, इंसान नहीं खिला सकता है। अरे प्रॉफिट नहीं खिला पाए, प्रॉफिट ने भी अल्लाह से कहे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से कहें कि मैं तो सबको खाना खिलाना चाहता हूँ, एक दफ़ा मुझे मौका दीजिए। अल्लाह ने कहा कि इंसानों को खिलाना चाहते हो, पहले जानवरों को खिलाना चाहते हो। मैं पहले जानवरों से शुरू करता हूँ। दौड़ने वाले जानवरों को या तैरने वालों को खिलाना चाहते हो, मैं पहले तैरने वालों को खिलाना चाहता हूँ। ऐसा बड़ा दस्तरखान आपने बिछा दिया माशाअल्लाह, और एक मछली आकर वो एक
निवाले के तौर पे खा गई है। और वो मछली कह रही है सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि ऐसे 2 लुक़्मे रोज़ाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे खिलाता है। ऐसे 2 लुक़्मे जो सारे मछलियों के लिए आपने बनाया था, आपने बनाया था सारे मछलियों के लिए, एक मछली आकर खा गई है। प्रॉफिट्स नहीं खिला पाए पूरे दुनिया वालों को, क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। इंशाअल्लाह आपको मुक़द्दर में जो चीज़ है वो मिलकर रहेगा। कभी जॉब के लिए पढ़ाई हासिल मत करिए आप लोग। एजुकेशन जो हासिल करते हैं वो इल्म हासिल करने के लिए। तमाम ऑटो ड्राइवर्स को मुनव्वर जमा का सलाम, बिलखुसूस करीम नगर के ऑटो ड्राइवर्स जो स्कूल में बच्चों को ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान को मजबूत करने में ऑटो ड्राइवर्स का बहुत बड़ा किरदार है। भले उन्हें पढ़ना नहीं आता है, उन्हें लिखना नहीं आता है, लेकिन इस मिशन में वो लोग भी जुड़े हुए हैं। आप लोग कल इंजीनियर्स बन जाते हो, डॉक्टर्स बन जाते हो। जितने भी करीम नगर के दुनिया में लोग बसे हुए कामयाब हैं, वो कभी ऑटो ड्राइवर्स को बुलाएं, दावत दें 500 ऑटो ड्राइवर्स को, और उन्हें सलामी, जैसे फूल मुझे पहनाएं वैसे ऑटो ड्राइवर्स को साल में एक दफ़ा फूल पहनाएं, वालिदैन कपड़े बनवाएं। इंशाअल्लाह इस साल से तमाम पेरेंट्स ऑटो ड्राइवर्स को कपड़े बनाएंगे इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह। आज हमारे पास में इतना पैसा है, लेकिन जो हिरिस है ना, जो ग्रीडीनेस, जो लालचपन है इंसान में, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। इंसान को जलील करके छोड़ देता है। उसके पास 10 करोड़ है तो 100 करोड़ का ख्वाब होता है, 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ का ख्वाब होता है, 1000 करोड़ है तो 10,000 करोड़ का, 9000 करोड़ भी बना लिया, नींद नहीं आती उसको जब तक कि वो 10,000 करोड़ ना बनवा ले। लेकिन क्या कभी कोई जंगल का शेर ये सोचता है कि मैं 10 हरन को मार कर रख लूँगा, एक अभी खाऊंगा, एक कल खाऊंगा? उसको अल्लाह पर इतना यकीन है, जानवरों को, जो अल्लाह मुझे आज दे रहा है वो कल भी देगा। ये जानवरों का ईमान है। लेकिन अफसोस हम इंसानों में ये ईमान की कमी है। हम लोग हिरिस है, हमें लूटने लगते हैं हम लोग। यहाँ इस करीम नगर में अंबेडकर स्टेडियम में पता नहीं कितने 25, 30, 40 हज़ार लोग जमा हैं। उन सब से एक सवाल, गवाही दें आप सब लोग, क्या आप लोग अल्लाह को मानते हैं? माशाअल्लाह, हैंड्स डाउन एवरीबॉडी। क्या आप लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अल्लाह को मानते हैं, कोई कमाल नहीं है।